गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30-6 बज रहे हैं और हम लोग सुबह उठ गए थे 2:30-3 बजे, बिकॉज़ दर्शन करने जाना था। लाइन वगैरह काफ़ी लंबी है, काफ़ी भीड़ है, तो सुबह ही लाइन में लग गए थे। 2 से 3 घंटे लगे हमें दर्शन करने में। काफ़ी अच्छे दर्शन हुए और तसल्ली से दर्शन हुए। मतलब यहाँ पर एक चीज़ कह सकता हूँ, जैसे केदार बाबा में है कि वीआईपी दर्शन करो और ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम से कपाट खुले 4 बजे और टाइम से ही दर्शन शुरू हो गए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। कोई भगदौड़ी नहीं है, किसी को धक्का मुक्की नहीं है। आराम से प्रसाद चढ़ाया और आराम से दर्शन करे। और ये भी नहीं कि आपको प्रसाद के साथ, जैसे केदारनाथ जी में था, प्रसाद के साथ कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। जो आपकी श्रद्धा है आप वो दे दीजिए। और ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं और बहुत अच्छे से व्यवस्था है। पुलिस वाले कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहे हैं, कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहा है। कोई वीआईपी दर्शन नहीं है, कोई पर्ची नहीं कटनी है। सिंपली आप आओ, आप कितने भी बड़े वीआईपी हो, आपकी जेब में कितना भी पैसा हो, आप लाइन में लगो, लाइन में लग कर के दर्शन करो, आराम से दर्शन करो। मंदिर के जो अंदर गर्भगृह है, गर्भगृह के बाहर कितनी भी देर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी आप भी दर्शन कर लीजिए। बाकी व्यू देखिए। ये इस पर्वत के पीछे जो मैं फिंगर करके दिखा रहा हूँ, इस पर्वत के पीछे नरौण नारायण पर्वत है। ये कहा जाता है जिस दिन वो कलाई जो मैंने आपको कल बताई थी नरसिंह भगवान के मंदिर में, वो कलाई टूट करके गिर जाएगी, तो उस दिन नरौण नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्री विशाल जी जो हैं वो धरती में विलुप्त हो जाएंगे। बाकी आप सामने दे सकते हैं, इस सामने इसके आगे सारा माना गांव है। अभी बस थोड़ी देर में नाश्ता वगैरह करके हम लोग माना गांव जा रहे हैं। माना गांव से दर्शन करके अपना टाइम से वापस आएंगे, बिकॉज़ मौसम यहाँ भी थोड़ा सा ख़राब ही है। आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं। भीड़ है मंदिर पर ऐसा कुछ नहीं है कि भागा दौड़ी हो रही है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं और काफ़ी अच्छा रहा बद्री विशाल जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि केदारनाथ जी जाना गलत रहा, पर वहाँ की व्यवस्था बहुत ख़राब है। मैं अब भी यही कहूँगा, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई लूटपाट नहीं है, बहुत सब चीज़ें रीज़नेबल रेट पर है। यहाँ भी ऊंचाई पर चीज़ें आ रही हैं, पर यहाँ पर सब चीज़ें रीज़नेबल रेट पर हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी अभी बारिश शुरू हो गई है, तो आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं जब माना गाँव के लिए निकलेंगे। तो गाइस, मंदिर से निकल करके माना विलेज आ चुके हैं और लिटरली यार क्या ही ऑसम व्यू है, मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत ही ऑसम व्यू है और वेदर भी बहुत प्यारा है। बारिश रुक गई है, वेदर बहुत प्यारा है। हाँ, ठंड है, टेम्परेचर अराउंड 1 या फिर -1 होगा, पर सच में बहुत ही प्यारा व्यू है। और ये माना विलेज की एंट्री है, अब आप देखिए। और आप व्यू देखिए, व्यू कितना प्यारा है। चलो अब माना विलेज के अंदर चलते हैं। तो गाइस, अब माना विलेज में एंट्री कर रहे हैं, तो आप देखते हुए चलिए। बाकी सब आपको मैं बताता रहूँगा कैसे कैसे क्या क्या है। ये माना विलेज है। कहते हैं यहाँ से पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे और उनके साथ एक कुत्ता भी गया था जो उन्हें राह दिखा रहा था। बाकी ठंड बहुत है। देखिए हमारे सागर भाई को कैप वगैरह सब लगा रखी है इन्होंने। ठंड से इनके बुरे हाल हैं। इनकी ज़िंदगी में बस 2 ही चीज़ें बची हैं, ठंड और सोना।
शक्ल देख लो इनकी। फर्स्ट टाइम था ना गाइड, इसलिए थोड़ा दिक्कत तो होगी। इस आदमी को अगर 5 मिनट दे दो रूम के अंदर तो ये सो जाता है। पता नहीं ऐसी कौन सा नींद का बटन है इसके पास, ये 5 मिनट के अंदर सो जाता है। बाकी देखो कितनी प्यारी प्यारी गलियां हैं, ये सब मानव विलेज की गलियां हैं। अभी हम लोग पहले भीम पुल की तरफ जा रहे हैं। इतनी भी ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं है, जस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर के ट्रैकिंग का पार्ट है। अगर आपको वसुधारा फॉल्स जाना है तो उसकी लॉन्ग ट्रैकिंग है। करना चाहिए भाई। नहीं, ऊपर से ही है, ऊपर से ही है ना, ऊपर से ही है। चलो 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 चलो। चढ़ाई वाला उतराई वाला है, ये है उतराई वाला। यहाँ के लोग सीज़न के टाइम पर 6 महीने यहाँ पर रहते हैं। फिर जब बद्री विशाल जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो यहाँ से अपना सारा सामान लॉक करके, घर लॉक करके वापस चले जाते हैं। नीचे की तरफ गाँव में जहाँ भी इनके घर होते हैं वहीं अपना काम करते हैं। ये देखिए, ये इन लोगों के घर हैं। मतलब इन लोगों की ज़िंदगी इतनी सुकून की है कि हम लोगों की तरह भाग दौड़ वाली ज़िंदगी नहीं है इनकी। कि जैसे हम लोगों के अंदर है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये लोग जितना कमाते हैं उसी में ही खुश रहते हैं। ये भाई लोग हमें मिले हैं माना गांव में। भैया कहाँ से हो आप? रोहतक हरियाणा से। रोहतक हरियाणा से। ये लोग, आपका फर्स्ट टाइम है यहाँ पर? नहीं, थर्ड टाइम है। थर्ड टाइम है। आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद भैया। ये हमारे साथ ही मानव विलेज जा रहे हैं, मतलब मानव विलेज में तो हैं ही हम लोग, भीम पुल की तरफ जा रहे हैं। बाकी भाई आप विलेज देख लो, विलेज बहुत ही प्यारा है और बहुत छोटा सा है। तो अभी हम चलते चलते भीम पुल पहुंच गए हैं और अब आपको भीम पुल का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर सरस्वती नदी का रौद्र रूप और सरस्वती माता का मंदिर। घर पे वीडियो कॉल कर लो है ना, दिखा ये देखिए, यहाँ से सरस्वती नदी निकल रही है और ये है सामने सरस्वती माता का मंदिर और ये यहाँ से सरस्वती नदी निकल रही है। अब आपको थोड़ा सा आगे चल करके दिखाता हूँ। इसी पुल को कहते हैं भीम पुल, जिस पर हम खड़े हुए हैं इस टाइम।
देखिए सरस्वती मंदिर। यही वजह से बोल रहे हैं। और ये कहते हैं कि जब 5 पांडव यहाँ से गुजर रहे थे तो सरस्वती माता ने उन्हें रास्ता नहीं दिया था, तो भीम जी ने यहाँ पर शिला रखी थी और उनके पैर के निशान ये हैं, ये देखिए। ये वाली शिला भीम जी ने रखी थी यहाँ से रास्ता कवर करने के लिए। और ये सामने जा कर के जहाँ मैं जूम कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर, सामने ये वाले पॉइंट पर, यहाँ पर सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है। इससे आगे सरस्वती नदी नहीं है, सिर्फ यही है। ये इनका उद्गम स्थल था जहाँ मैंने आपको दिखाया था, और ये उनका विलुप्त होने का स्थल है। तो ये है वो द्वार, भीम पुल के जस्ट बाद पड़ेगा, जो वसुधारा फॉल्स की तरफ जाता है। ये सीधा रास्ता वसुधारा फॉल्स की तरफ निकल जाता है। यहाँ पर 5 पांडवों की और द्रौपदी जी की मूर्ति है। मैं आपको एक एक करके दिखाता चलता हूँ। ये सहदेव जी की मूर्ति है, ये द्रौपदी जी की मूर्ति है, थोड़ा इधर करो, ये वाला पहाड़। ये नकुल जी की मूर्ति है, ये अर्जुन जी की मूर्ति है, ये भीम जी की मूर्ति है, और ये युधिष्ठिर जी की मूर्ति है। और ये फाइनली ये वो कुत्ता है जो उनके साथ उनको रास्ता दिखाते हुए स्वर्ग के रास्ते ले गया था। और ये यही वो सीधा रास्ता है जो वसुधारा फॉल्स जा रहा है। और उसके बाद स्वर्गारोहिणी का भी ट्रैक यहीं से ही होता है। जब स्वर्गारोहिणी जाते हैं उसके लिए आपको गाइड लेना पड़ेगा। स्वर्गारोहिणी के लिए वसुधारा फॉल्स आप जा सकते हैं। वसुधारा फॉल्स पर ये कहते हैं कि जो झरना है, अगर उसकी बूंदें आपके ऊपर गिरी, जो झरना है उसकी बूंदें अगर आपके ऊपर गिरी तो आपके मन में कोई पाप नहीं है, और अगर नहीं गिरी तो आपके मन में कोई पाप है या आपके मन में कोई खोट है। गाइस अभी फ़िलहाल वापस बद्रीनाथ जा रहे हैं कि बारिश बहुत तेज़ आ रही है और टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है यहाँ पर। और मेरे साथ वाले की तबीयत भी ख़राब हो रही है, शक्ल से देख सकते हो आप। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। इसके अलावा 2 ही चीज़ें थी, व्यास गुफ़ा और गणेश गुफ़ा। उसके लिए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, बट बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि जाना पॉसिबल नहीं है। ऑलमोस्ट पूरा ही विलेज खाली हो गया, सब टूरिस्ट चले गए हैं। आप देख सकते हैं, मैं बैक कैमरा ऑन कर रहा हूँ, सब खाली पड़ा हुआ है, सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। बाकी मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं, वसुधारा फॉल्स की और स्वर्गारोहिणी ट्रैक, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी अभी मैं फ़ोन बैग में रख रहा हूँ और रूम पर जा कर के मिलते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो बाथरूम में एक बार नहा रहे हैं। बाकी भोलेनाथ हमें दिन में 3 से 4 बार नहला ही रहे हैं अपने वाटरफॉल से। तो अब रूम पर जा कर के मिलते हैं। सो गाइस रूम पर आ गए थे। रूम पर आकर जैकेट वगैरह चेंज करी, पूरी तरह से भीग चुकी थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम। यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं मानसून बहुत पहले आ गया है, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। बाकी आप देखो ये हाल है। वो सामने मंदिर है,
तो अब बस थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से सारा प्लान बेकार हो गया और इधर उधर घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार भीगना और कपड़े गीले होना, और तबीयत और ख़राब हो रही है, क्योंकि मेरे साथ वाले जो है उसको भी फीवर हो गया भीगने की वजह से। और हम लोग गणेश गुफा और व्यास गुफा भी नहीं जा पाए, ना मैं आपको दिखा पाया। बाकी जितना एक्सप्लोर करवा सकता था उतना एक्सप्लोर करा मैंने। बारिश की वजह से सब कुछ बेकार हो गया, सब कुछ, क्योंकि बारिश ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखा है हिसाब किताब। रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कंटिन्यूस पड़े ही जा रही है पड़े ही जा रही है। अभी हल्की हुई थी, अब फिर तेज़ हो गई। तो बाकी आगे जैसा भी होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है आगे। गाइस अभी फ़िलहाल वहाँ से बद्रीनाथ से निकल आए हैं, थोड़ी देर रेस्ट किया था। बारिश हो रही थी तो फ़ोन वोन निकाला नहीं वहाँ पर। तो जस्ट अभी रास्ते में गोविंद घाट पहुँचे हैं। गोविंद घाट बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर नीचे है। अब जोशीमठ जा रहे हैं, जोशीमठ जा करके देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि बारिश ने सारी ट्रिप और सारे प्लान्स ख़राब कर दिए हमारे। आप देख ही रहे होंगे, रेनकोट वगैरह पहन रखा है, तो बारिश की वजह से कहीं भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। अभी थोड़ी देर के लिए रुकी थी, फ़ोन निकाला, फिर से बारिश चालू हो गई है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं जोशीमठ मार्केट में, और इस टाइम मैं उस पॉइंट पर खड़ा हुआ हूं जहां से भविष्य बद्री के लिए रास्ता जाता है। और ये आपको मैं बता देता हूं क्या, बैक कैमरा करके ये देखो, जब आप नीचे से, जहां मैंने कल पेट्रोल पंप दिखाया था जिस उसमें वीडियो में, वहां से दो रास्ते आ रहे हैं। एक वन वे ऊपर की तरफ ही आएगा, तो ये बस स्टैंड पड़ेगा। बस स्टैंड से ये सीधा रास्ता तो आपका रुद्रप्रयाग जा रहा है, और आप ऐसे यू टर्न घूम जाओगे जिस तरह से बोलेरो घूम रही है, तो आपको ये बोर्ड दिखाई देगा। यहाँ से आपको तपोवन जाना है, तपोवन से ऊपर की तरफ भविष्य बद्री के लिए रास्ता जाएगा, जो कि यहाँ से टोटल 25 से 30 किलोमीटर है। तो भविष्य बद्री का ये है कि भविष्य बद्री का पूजा इसलिए करी जाती है, सप्त बद्री में आते हैं, और ये कहा जाता है कि जब वो कल जो मैंने आपको मंदिर दिखाया था नरसिंह भगवान का, वहाँ जो नारायण भगवान की मूर्ति है वो उसकी कलाई टूट करके गिर जाएगी, तो नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जो बद्री विशाल के पीछे है, और बद्री विशाल जो है वो धरती में विलुप्त हो जाएंगे। उसके बाद जब वो धरती में विलुप्त हो जाएंगे तो भविष्य बद्री में उनकी पूजा करी जाया करेगी नारायण भगवान की। तो यहाँ से भविष्य बद्री का रास्ता जाता है, आपको दिखा देता हूँ, ये रहा बोर्ड, और यहाँ से जा रहा है। यहाँ से आपको तपोवन जाना है, तपोवन से आपको कोई भी बता देगा, भविष्य बद्री के लिए बोर्ड भी लगा हुआ है, सीधे ऊपर जाना है, और नीति वैली का भी रास्ता वहीं से ही जाता है, ये लिखा हुआ है। और ये रास्ता है, ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड कह लीजिए, टैक्सी स्टैंड कह लीजिए। यहाँ से सीधा आपका रुद्रप्रयाग चला जाएगा, रुद्रप्रयाग, दिल्ली, गाज़ियाबाद, जहाँ भी आपको जाना है, हरिद्वार, ऋषिकेश, और ऐसे यू टर्न मार करके आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बाकी अभी बारिश फिर से आने लग गई है, मतलब फिर से क्या, बारिश तो कंटिन्यू ही हो रही है। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। भविष्य बद्री का हमारा जाने का प्लान था, बट अभी इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि पुलिस वालों ने बोला है कि ऊपर जाने के लिए आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटा चाहिए, और आगे जाने दें या ना जाने दें वो बात अलग है, क्योंकि मौसम ऊपर काफ़ी ख़राब है और सड़क भी काफ़ी ख़राब है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से हमने सोचा है कि आगे चल करके कहीं स्टे करते हैं, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं कंटिन्यू राइड भी कर रहे हैं और ट्रैक भी कर रहे हैं, तो थकान काफ़ी हो गई है, तो कहीं चल करके स्टे करते हैं। तो आपसे जहाँ भी अब आगे रुकूँगा वहाँ बात करता हूँ। तो गाइस कल्पेश्वर महादेव जा रहे हैं अब हम। हिलांग विलेज पहुँच गए हैं, जहाँ से कल्पेश्वर महादेव का कट कटता है। ये मैंने आपको में भी दिखाया था, इस गेट से अंदर जाना होता है, 16 किलोमीटर का रास्ता है। तो भविष्य बद्री तो गए नहीं, तो सोचा कि कल्पेश्वर महादेव के दर्शन कर लेते हैं। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं और कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन करवाएंगे। 16 रास्ता को काफ़ी ख़राब है, तो फ़ोन वहीं जा कर के आपसे मिलूँगा। और रास्ते में बारिश भी हो रही है, तो इसलिए रेनकोट वगैरह भी पहनना है। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, शाम का टाइम भी हो गया है, फिर यहाँ से निकल कर कहीं स्टे की भी जगह देखनी है। तो अब मंदिर पर पहुँचते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। तो गाइज़ ये है कल्पेश्वर महादेव मंदिर, पंच केदारों में से एक केदार, जहाँ पर शिव जी की जटाओं की पूजा होती है। और जो ये ऊपर जो शिला है, ये
शिव जी की जटाएं हैं जिनसे गंगा बहती है। इसी वजह से पंडित जी के अनुसार ये मंदिर कभी भी 12 महीने में बंद नहीं होता है। तो हमने अंदर दर्शन कर लिए हैं। फ़ोन बाहर ही रखवा दिया था, इसलिए मैं अंदर ले जा नहीं पाया, कुछ भी दिखा नहीं पाया हूँ। बाहर से ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये कल्पेश्वर महादेव मंदिर है और ये सामने उनकी जटाएं हैं। इन्हीं जटाओं से इनकी गंगा जी निकलती है। तो अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ मंदिर में। और रोटी। यहाँ पर ये 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हैं। आप आराम से देख लीजिए। कहाँ घुमाओगे? अभी तो आजकल खाली 2-3 दिन से घूमेंगे। और यहाँ पर नंदी जी विराजमान है। वो हमको जाना को ध्यान बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे गंगा जी का, नीचे गंगा जी बह रही हैं। चलो अब मैं आपको शूज़ वगैरह पहन करके मिलता हूँ और आपको नीचे का रास्ता दिखाता हूँ कैसा है। मंदिर का प्रवेश द्वार और यहाँ से छोटा सा ही ये ट्रैक है, हद से हद 100 से 150 मीटर का, जो कि उस ब्रिज पर जाकर के मिलता है सामने। और ब्रिज क्रॉस करते ही आप अपना व्हीकल खड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर दर्शन भी बहुत शांति और सुकून से होंगे। कोई वो नहीं है, कोई भीड़ भड़ाका नहीं है, कोई भी वैसा कुछ नहीं है। आप अपना प्रसाद लीजिए, आराम से चढ़ाइए। पंडित जी सब कुछ आपको आराम से बताएंगे। आपके जितनी मन हो उतनी दक्षिणा चढ़ाइए। ये सामने ब्रिज आ गया है। बस ये इतना सा ट्रैक करके, ये थोड़ा सा ट्रैक है, सामने ही मंदिर है पूरा। और ये आप ब्रिज, बस ये ब्रिज क्रॉस करके आपको उस तरफ जाना है और आप अपने व्हीकल पर पहुंच जाएंगे। उधर ही आपका व्हीकल पार्क होगा। हम लोगों ने इवन बाइक पर बैग भी छोड़ा है। यहाँ पर इतना वो है कि कोई आपके सामान से छेड़खानी भी नहीं करेगा। ये जैसे ब्रिज ख़त्म होगा और इस तरफ आपकी बाइक, कार, जिस भी व्हीकल से आप आएंगे उसकी पार्किंग है। यहाँ सामने आप अपनी बाइक, कार जो भी है वो अपनी पार्क कर सकते हैं। और सामने जैसे इसके सामने से ही एक छोटा सा ट्रैक है, ब्रिज है। ब्रिज क्रॉस करते ही मंदिर आ जाएगा। चलो अब हम लोग भी निकलते हैं कि शाम का टाइम भी हो गया। अब जहाँ भी रुकेंगे वहाँ पर मिलता हूँ आपसे। सो गाइस, जस्ट अभी श्रीनगर पहुँचे हैं, तब से कंटिन्यू राइड कर रहे थे, जब लास्ट आपने देखा होगा। और कल्पेश्वर महादेव इसलिए गए थे क्योंकि भाई ने कल्पेश्वर महादेव करानी था। इस बार इसका केदारनाथ जी भी पहली बार था, तो इसके 2 केदार हो गए हैं। मेरे तो 5 केदार हो चुके हैं। कल्पेश्वर महादेव भी मैंने इस बार तीसरी बार करे हैं। तो बस अभी श्रीनगर पहुँचे हैं और फ्रेशन अप हुए हैं। यहाँ पर रूम ले लिया है। मैं आपको रूम दिखा देता हूँ एक बार। ये रूम है। थोड़ा सा हौच पौच हो गया क्योंकि हम डिनर वगैरह पैक करवा कर लाए हैं और सामान सारा फैल गया है। विद एसी है, टीवी वगैरह सब लगा हुआ है। श्रीनगर मेन मार्केट में कोजी होटल करके 1200 रुपये का रूम पड़ा है। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है, ऐसा नहीं है। गीज़र वगैरह सब कुछ है। तो बस अब खाना वगैरह खा करके रेस्ट करेंगे क्योंकि सुबह उठना है। अब डायरेक्ट गाज़ियाबाद ही जाएंगे बिकॉज इधर उधर जाने से फ़ायदा नहीं है। सब जगह बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा रश है। पैसे ही वेस्ट करने हैं और कुछ नहीं है। तो कल सुबह यहाँ से 9-10 बजे निकलेंगे तो अराउंड 4-5 बजे तक गाज़ियाबाद पहुँच जाएंगे। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। कल नए व्लॉग में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, जय श्री राम।